कंफ्यूज हैं कि जी मेरा स्लोवेनिया का वीज़ा अप्रूव हो चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या क्या लेके आना चाहिए साथ में। और सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 पेयर जो है स्पोर्ट शूज़ अपने साथ लेके आ सकते हो। इंडिया के मुकाबले ये थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, तो आप एक ऑल सीज़न ब्लैंकेट इंडिया से ख़रीद कर अपने साथ लेके आएँ। जब मैं आया था तो तब मैं ये एक ब्लैंकेट अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया था, या एक छोटा प्रेशर कुकर अपने साथ ला सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है। मुझे पता है कि आप में से यूज़ करूँगा कि पहले 1-10 दिन के लिए आप इंडिया से कुछ मसाले अपने साथ ले आएँ। इन्फॉर्मेशनल लिस्ट कहते हैं, वो अपने साथ ज़रूर लेके आनी है, क्योंकि जब उसके बाद जो पहले कुछ दिन आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन करना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो स्लोवेनिया उसको म्यूनसिपल काउंसिल भी कह सकते हो, तो वहाँ पर ये एंट्री करने के बाद अगर आप ये नहीं करवाते हो तो आपको बहुत कर सकते हो। मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप कैसे स्लोवेनिया में टैक्स नंबर अप्लाई कर सकते हैं। इससे 4 दिन में आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप अपना जो इंडिया का लाइसेंस है उसी पर गाड़ी चला सकता कि ये एक रियल लाइसेंस है, और वो वेरीफाई करेंगे भाई इस पर मत ड्राइविंग करो, इसको चेंज कर लो। तो आप मैं तो ये है कि स्लोवेनिया बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है। ये रेड लाइट या ग्रीन लाइट वाला वो लगा हुआ है कि 400 यूरो तक का फ़ाइन हो सकता है, क्योंकि ये फ़ाइन होते हैं। रजिस्टर कराए उसकी भी एक फ़ोटो अपने फ़ोन में रख सकते हो, ताकि अगर आपको कोई जॉब 1-2 किलोमीटर ही दूर है आपके घर से, तो यहाँ पर आकर आप ये मुझे पता है कि आप में से कई लोग कमेंट करोगे जी यहाँ पे तो यूरो की ज़रूरत ही नहीं। मैं फ़ॉरेन यूरोप में जा रहा हूँ, स्लोवेनिया कंट्री में। नमस्ते, मैं आपका दोस्त RS16। आज हम बात करेंगे स्लोवेनिया का वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आने से पहले, कैसे प्रेपरेशन करनी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट और चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक वीडियो को देखिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा कंफ्यूज हैं कि जी मेरा स्लोवेनिया का वीज़ा अप्रूव हो चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या क्या लेके आना चाहिए साथ में और कैसे प्रिपेयर करना होगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको इस ध्यान रखनी होगी वो ये है कि सबसे पहले आपने मौसम चेक करना है कि स्लोवेनिया में कैसा वेदर है। जी हाँ, इंडिया और स्लोवेनिया का वेदर जो है वो तकरीबन सेम ही रहता है, लेकिन स्लोवेनिया का जो वेदर है वो टेम्परेचर के हिसाब से इंडिया से बहुत ही डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में बहुत ही गर्मी पड़ रही है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो स्लोवेनिया का जो टेम्परेचर है वो 28-29 ही रहता है। कब ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 32 हो जाता है, और कभी कभी तो किसी दिन तो एक आधे दिन के लिए 35 डिग्री भी पहुंच जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन से सीज़न में आ रहे हो। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कौन से कपड़ों की शॉपिंग करनी है। अगर ये गर्मियों का मौसम है तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आप 80 से 85% गर्मियों के ही कपड़ों की शॉपिंग करो। अगर सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो 50-50 भी ठीक है, और अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो 100% सर्दियों के ही कपड़े लेके आओ। तो इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 से 3 पेयर जो है स्पोर्ट शूज़ अपने साथ लेके आ सकते हो। कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह लेके आ सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं, लेकिन इंडिया के मुकाबले ये थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया से ही लेकर आएँ। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले जहाँ पर आप रहोगे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लैंकेट प्रोवाइड होगी तो आप एक ऑल सीज़न ब्लैंकेट इंडिया से ख़रीद कर अपने साथ लेके आएँ। जब मैं आया था तो तब मैं ये एक ब्लैंकेट अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया था, क्योंकि इस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होता है। कई बार रात को ठंड बढ़ जाती है और एक ब्लैंकेट से आपको ठंडी लगती है, तो आपके पास 2 ब्लैंकेट होगी अगर आप इंडिया से लेकर आओगे। इसके बाद आप किचन के भी कुछ बेसिक चीज़ें अपने साथ ला सकते हो। अगर कोई खाने पीने का शौकीन है, खाना बनाने का शौकीन है, तो आप इंडिया से कुछ जैसे बेसिक चीज़ें, छोटी सी कढ़ाई साथ ला सकते हो, या एक छोटा प्रेशर कुकर अपने साथ ला सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है। मुझे पता है कि आप में से जो स्लोवेनिया में ऑलरेडी यहाँ पे हैं, कई लोग कमेंट करेंगे जी ये तो सब यहाँ मिलता है तो लाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपके कुछ पैसे बच सके, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें सस्ती हैं। वो ऐसे ही अगर हम देखें तो स्लोवेनिया में बहुत सारे इंडियन ग्रॉसरी जो हमारे यहाँ मिलती है, जैसे मसाले वसाले, ये सब यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले 1-10 दिन के लिए आप इंडिया से कुछ मसाले अपने साथ ले आएँ, जैसे कि गरम मसाला हो गया, किचन किंग हो गया, चाट मसाला वगैरह वगैरह। ये छोटे मोटे मसाले अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि इंडिया में ये मसाले सस्ते हैं। और जब आप यहाँ पर आओगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, थोड़ा आप थके हुए होगे, स्ट्रेस में होगे, तो आप इतना शॉपिंग कर नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर है कि आप इंडिया से ये सब मसाले लेकर आएँ।
अब बात करते हैं कि इंडिया से कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आने चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपने अपने साथ लेके आना है वो तो आपका परमिट है ही है। उसके साथ आपको परमिट में एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम इंफॉर्मेशनल लिस्ट कहते हैं, वो अपने साथ ज़रूर लेके आनी है, क्योंकि जब आपकी स्लोवेनिया में इमिग्रेशन होगी तो वो आपसे वो डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगेंगे। इसके अलावा आप अपने साथ पैन कार्ड तो ज़रूर लेके आइए और साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आइए अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं, ताकि आप स्लोवेनिया में आकर भी इजीली गाड़ी चला सके। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर स्लोवेनिया में वो कन्वर्ट नहीं होगा। आपको 6 महीने वेट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो कन्वर्ट होगा। एक जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने साथ कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और अपने डॉक्यूमेंट्स की 3-4 फ़ोटो कॉपीज़ ज़रूर करवा के लेके आए। स्लोवेनिया में ये सर्विस अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ही कम शॉप्स हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब बात करते हैं कि जब आप स्लोवेनिया में आ जाते हो तो उसके बाद जो पहले कुछ दिन आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, जो आपके घर का मालिक है जहां आप रह रहे हो उसके साथ एक घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो स्लोवेनिया में जिस भी सिटी में आप रह रहे हो वहाँ के उप्रावनान होता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी कहते हैं, या इंडिया में आप उसको म्यूनसिपल काउंसिल भी कह सकते हो। तो वहाँ पर ये लेके जाके अपना एड्रेस रजिस्टर्ड कराना है। आपके पास सिर्फ 8 दिन है अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवाने के। एंट्री स्लोवेनिया में एंट्री करने के बाद अगर आप ये नहीं करवाते हो तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन भी लग सकता है, अगर आपको पुलिस ने रोका और आपकी चेकिंग की। जब आपका ये डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसके बाद आपने इमीडिएटली दूसरा डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, वो होता है आपका टैक्स नंबर। टैक्स नंबर के बिना आप स्लोवेनिया में काम नहीं कर सकते, इवन दो कि आपके पास स्लोवेनिया का वर्क परमिट है। आपका काम का मालिक या जहाँ पर भी आप स्टडी वडी करने आए हो वहाँ के लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं टैक्स नंबर अप्लाई करने में। अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस हो, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप कैसे स्लोवेनिया में टैक्स नंबर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जहाँ पर आपकी सैलरी आनी है, वो है एक बैंक अकाउंट। तो स्लोवेनिया में आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। स्लोवेनिया में बहुत सारी बैंक हैं, कहीं पे भी आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि जी हमें रिक्वायरमेंट बताएं कि हमने अपना बैंक अकाउंट खोलना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। 3 से 4 दिन में आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद आपका जो मालिक है वो आपको ऑफिशियली लेबर मार्केट में रजिस्टर्ड कर देगा और आप लीगली स्लोवेनिया में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप काम करना शुरू कर दोगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस अपने साथ नहीं लेके आए हो तो आप अपना जो इंडिया का लाइसेंस है उसी पर गाड़ी चला सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको अपना इंडिया का लाइसेंस स्लोवेनिया में जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पर ले जाकर वेरीफाई करवाना होगा कि ये एक रियल लाइसेंस है, और वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके जो 6 महीने बाद आप स्लोवेनियन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। आप उस लाइसेंस पे भी ड्राइविंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पुलिस ने रोका तो वो आपको 1-2 बार बोलेंगे कि भाई इस पे मत ड्राइविंग करो, इसको चेंज कर लो। तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप उसको चेंज ही कर लो, इससे अच्छा है कि पुलिस आपको रोके। एक जो सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि स्लोवेनिया बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है रिगार्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे हर एक ट्रैफिक नियम की पालना होती है। जैसे कि अगर किसी रोड के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, रेड लाइट या ग्रीन लाइट वाला वो लगा हुआ है कि ग्रीन लाइट पे ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर सकते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, कहीं पे भी रोड क्रॉस करते हो और अगर पुलिस ने आपको रोक लिया तो आपको बहुत ही बड़ा फ़ाइन होगा, जैसे कि 80 से 100 यूरो के बीच भी फ़ाइन हो सकता है, जो कि तकरीबन इंडिया का 10-12 हज़ार रुपये बन जाता है। एक और बात का आपको ख्याल रखना है, ये तो आप अपने दिमाग में फिट ही कर लो कि द मोमेंट आप स्लोवेनिया में एंटर करके उसके बाद आपने अपना जो वर्क परमिट है या कोई भी परमिट है, जो भी आपका रेजिडेंस परमिट है, उसको हमेशा अपने साथ रखना है। अगर आप अपने साथ नहीं रखोगे ना और पुलिस ने आपको रोक लिया और चेकिंग की तो आपको 200 से 400 यूरो तक का फ़ाइन हो सकता है, क्योंकि ये फ़ाइन होते हैं यहाँ पे। पुलिस रैंडमली कई बार रोक कर चेक कर लेती है। इसके अलावा आप अपना पासपोर्ट तो घर रख सकते हो, लेकिन अपने पासपोर्ट की एक कॉपी अपने फ़ोन में एज अ फ़ोटो रख सकते हो, या अपने घर का जो एड्रेस रजिस्टर्ड कराए उसकी भी एक फ़ोटो अपने फ़ोन में रख सकते हो, ताकि अगर आपको कोई रैंडमली चेक करे तो आप उसको ये दिखा सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ लाइफ़स्टाइल के बारे में। स्लोवेनिया का लाइफ़स्टाइल बहुत ही वेस्टर्न है। यहाँ पर लोग बहुत ही
बहुत ही स्पोर्टी लाइफस्टाइल के साथ जीते हैं, जैसे कि एक्टिव बहुत हैं यहाँ के लोग। और अगर किसी को साइकिल चलाने का शौक़ है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी जॉब 1-2 किलोमीटर ही दूर है आपके घर से, तो यहाँ पर आकर आप एक साइकिल ले लें सेकंड हैंड, जो आपको 30 से 40 यूरो का मिल जाएगा, और उसके ऊपर आप अपने काम पर जाए। इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आपको लोकल कल्चर में घुलने मिलने का एक मौका भी मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जब आप इंडिया से आ रहे हो ना, तो अपने साथ कुछ कैश ज़रूर लेकर आना, यूरोज़, क्योंकि यहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग कमेंट करोगे जी यहाँ पे तो यूरो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपको माड़े टाइम का पता नहीं होता, माड़े वक्त का पता नहीं होता, तो आप अपने साथ कुछ कैश यूरोज़ ज़रूर लेके आए। मैं रिकमेंड करूँगा 200 से 300 यूरो। जब मैं आया था तो मैं तो 400 यूरो अपने साथ लेकर आया था। एक और चीज़ आप कर सकते हो, आने से पहले जिस भी बैंक का आपके पास ATM कार्ड है, आप उस बैंक में जाकर उस बैंक को बोल सकते हो कि भाई मैं फ़ॉरेन यूरोप में जा रहा हूँ, स्लोवेनिया कंट्री में जा रहा हूँ, मेरे ATM कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अनेबल कर दो ताकि मैं वहाँ पर जाकर पैसे निकलवा सकूँ। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अपने इंडियन ATM से स्लोवेनिया में तो बिल्कुल पैसे मत निकालें। यहाँ पर जो कन्वर्जन रेट है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है अगर आप ATM से, इंडियन ATM से पैसे निकालते हो। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने साथ कुछ कैश पैसे लेकर आने होंगे आपको। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सैलरी है वो आते ही नहीं आपको मिलने वाली, आपको पहले 1 महीना काम करना पड़ेगा, तो उसके बाद अगले महीने जाकर आपको पिछले महीने की सैलरी अराउंड 15 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच मिल सकती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ट्राई किया है कि आप सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। आपको पता है कि मैं वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जिसका मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हो, तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आई होप इससे आपकी हेल्प होगी। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि कई लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो फ्यूचर में बना सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।